देखिए एक बार क्लास टाइम देख लीजिए, 2 क्लास अभी हमारी लाइव क्लासेस 2 हो रही है, एक 10 बजे हो रही है और एक 8 बजे हो रही है। 10 बजे सुबह में ये क्लास होती है मॉर्निंग में, और ये जो 8 बजे वाली क्लास है ये शाम को होती है, ठीक है। संडे को मैं लाइव आता हूँ, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल 10 बजे संडे को सुबह में आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट के लिए आप ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के फॉलो कर सकते हो, ओके। चलिए कोई प्रॉब्लम है, एक बार सब थम्स अप कर दीजिए, बताइए ऑल गुड है ना? यस सर क्लियर है, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है वो हमारा नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर बस इतना सा सर्च करेंगे, आपको ढेर सारे ग्रुप मिल जाएंगे, इन सबको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आपके लिए क्लास को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली चीज़ें विजिबल हो, ठीक है, ओके। चलिए आई थिंक अब सब कुछ सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, है ना। चलिए भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853, बी 26 अप्रैल 1853, सी 16 अप्रैल 1854 या फिर डी 26 अप्रैल 1854। तो ये बताइए भारत में पहली रेल कब चली थी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है सी 16 अप्रैल 1854, उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली रेल जो है वो 16 अप्रैल 1854 को चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन ने, बी लॉर्ड रिपन ने, सी लॉर्ड डफरिन ने या फिर डी लॉर्ड कर्जन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। किसने लागू किया था, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है ए लॉर्ड लीटन ने, उनका बिल्कुल करेक्ट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन ने लागू किया था, याद रखिएगा लॉर्ड लीटन, LL, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देख लीजिए जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है बी लॉर्ड कैनिंग, उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। प्रथम वायसराय कौन थे? प्रथम वायसराय हमारे लॉर्ड कैनिंग जी थे, ठीक है। देखिए ये 1857 की क्रांति हुई थी, आपको याद है। तो उसके एक साल बाद जो है 1858 में बहुत सारी सिस्टम के अंदर में बदलाव किया गया, क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी असंतुष्ट थे, है ना। तो इसी बदलाव के अंतर्गत जो है क्या किया गया, पहले जो हमारा गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था उसको हटा करके वायसराय का पोस्ट लाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या थे? प्रथम वायसराय थे। और अगर आपको पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी हमारा क्या था? हमारा लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी से बताइए, अभी अभी मैंने आंसर बताया आपको। अच्छा तो देखिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहां पर पूछा गया है अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में, तो आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करते हैं। देखिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, कब हुआ? 1858 में हुआ। तो देखिए पहले जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो इसको सुधार करने के लिए वायसराय जो है, वायसराय का पद को लाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम, या फिर ऐसा पूछा जाए कि अंतिम या प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या होगा? सी राजगोपालचारी। इससे पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालचारी। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी कलकत्ता। तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी कलकत्ता। ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है सी मेरठ, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ जो है वो मेरठ से हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी शिमला, सी दानापुर, डी रामगढ़। तो मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्लास सुचारू रूप से चल रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में बफरिंग हो रही है या क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ओके? या क्लास रुक रुक के चल रही है, क्योंकि अभी जो मैं जिस लोकेशन पर हूँ वहाँ पर नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इसीलिए। ओके, चलिए जितने लोगों का उनका पांडे ने है ना बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे का सैन्य छावनी कौन सा था? तो आंसर क्या होगा? बैरकपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लीटन या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और यही लॉर्ड कैनिंग जो है क्या है? प्रथम वायसराय भी हैं। इसको भी याद रखना है आपको। प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, और कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, डी बेगम हजरत महल। बताइए क्या क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बीपीएससी में मैंने जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था आज से 2 साल पहले, तो ये सवाल जो है ना बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन था। बहुत बार बीपीएससी के अंदर में ये सवाल पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया है? कुंवर सिंह ने किया है बिहार के अंदर में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया था? तो देखिए हुआ क्या था कि मेरठ से बहुत सारे जो हैं 1857 के समय में बहुत सारे जो सैनिक थे वो कूच करके दिल्ली की तरफ आए, और दिल्ली के जो उस समय बादशाह थे, आपको पता है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है वो हमारे बहादुर शाह जफर ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सैनिक जो हैं वो कूच करके आते हैं कहाँ पर? हमारी यही थी कि फिर से जो है ये जो है लड़ने के लिए अंग्रेजों से। बाद में जो है अंग्रेजों ने इसको क्या किया? 1857 के प्रॉब्लम को जब उन्होंने अंग्रेजों ने काबू में किया तो बाद में इसको रंगून भेज दिया गया। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जो है वो कहाँ पर भेजा था? रंगून भेज दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 1857 के, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जो है 1857 के रेवोल्यूशन से आ रहा है, और ये जो है 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई इसी को कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंडिया के अंदर में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए सिपाहियों को विदेश भेजा जाना, बी सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सी सिपाहियों को भत्ता ना दिया जाना, या फिर डी सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त
तत्कालिक कारक पूछा है, तो तत्कालिक कारक जो है वो क्या है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, तो जितने लोगों का आंसर यहां पर डी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अदर ऑप्शन को भी देखना, सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि उसमें कारतूस में जो है वो चर्बी युक्त था। ठीक है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया गया था कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो गाय की चर्बी होती है ना, उसका यूज किया गया था, और मुस्लिमों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। ठीक है, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तो एक कारण था ही, तत्कालिक कारण था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था और लंबे समय से कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के अंदर में काम कर रहे थे वो असंतुष्ट थे, क्योंकि सिपाहियों को जब विदेश भेजा गया था, आपको उस समय जो प्रथा चल रही थी, तो हिंदू धर्म में एक प्रथा थी कि अगर आप समुद्र को पार करके जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को बर्मा भेजा गया था, हिंदू सैनिकों को जानबूझ करके, है ना, ताकि इनका धर्म को भ्रष्ट किया जाए। तो वहाँ से जब ये लोग युद्ध लड़के आए तो इनको लगा बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन यहाँ पर जब आए तो सोसाइटी इन ऐसे जो सैनिक थे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विचलित हो गए थे। दूसरा था सिपाहियों का जो भत्ता था ये काफ़ी कम मिलता था सैलरी इनको, और तीसरी बात थी कि इनका रैंक जो है वो बढ़ाया नहीं जाता था। ज़िंदगी भर काम करते तब भी ये मामूली सा सूबेदार के पोस्ट तक ही रहते, जबकि अंग्रेजी जो अधिकारी हुआ करते थे, जो सिपाही थे, उनकी बहुत जल्दी प्रमोशन हुआ करती थी। तो बहुत सारे कारण थे 1857 के विद्रोह के। ठीक है, जब आप मेंस का आंसर लिखोगे क्या कहते हैं बीपीएससी वगैरह में, यूपीएससी के अंदर में, तो ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पर लिखने हैं, और इन जनरल 1857 के क्या दूसरे कारण थे ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा दे दिया जाता डी नंबर में, है ना, ये तत्कालिक कारण को हटा करके ये कहा जाता 1857 के विद्रोह का क्या क्या कारण थे, और इसमें ये 3 ऑप्शन देते और नीचे इन सभी दे देते, तो हमारा आंसर क्या होता, ऑल ऑफ द एबव होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए दादू मियाँ, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी सैयद अहमद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे, सैयद अहमद थे। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है सी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो पहला इंफॉर्मेशन जो यहाँ से निकल करके आता है कि भैया ये देखिए क्या हुआ है कि इससे पहले भी बीपीएससी के अंदर इसमें आपका बिहार बीएड के अंदर में पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो आनंद मठ जो है, पहली चीज़ तो ये निकल के आ रही है, इसकी रचयिताकार कौन है, कौन इसके रचना किए हैं? तो आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब देखिए कि इस आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए सन्यासी, बी तेबागा, फ्राइजी। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए आनंद मठ जो है इसके अंदर में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है, तो सन्यासी विद्रोह का पूरा उल्लेख जो है आनंद मठ के अंदर में आपको मिलेगा। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र, सी दयानंद सरस्वती, डी देवेंद्र नाथ टैगोर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो देख लीजिए आंसर आना शुरू हो गया है हमारा। चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है ए, है ना, राजा राम मोहन राय, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कोई और नहीं बल्कि राजा राम मोहन रॉय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शुद्धि आंदोलन जो है ये किसने चलाया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था? तो देख लीजिए शुद्धि आंदोलन को जो है वो किसने चलाया था। शुद्धि आंदोलन को दयानंद सरस्वती ने चलाया था। इस चीज को आप याद रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन को दयानंद सरस्वती ने चलाया था। तो जितने जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, बी स्वामी सहजानंद ने, सी स्वामी दयानंद ने, डी केशव चंद्र सेन ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो देख लीजिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये किसी और का नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद जो हैं उन्होंने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक
संत कौन थे? ये देखिए 1893 ईस्वी में जब यहाँ पर शिकागो के अंदर में ये जो भी गए हुए थे, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर कमेंट करो, ऑप्शन पढ़ देता हूँ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी रामानंद। तो देखिए 1893 में जब वो अमेरिका में गए हुए थे तो काफ़ी धमाल मचा दिया था उन्होंने, है ना। और उनका जो विचार था उसके सामने जो अंग्रेज थे, यूएसए के लोग थे, है ना, और पूरी दुनिया के लोग, वो पूरी तरह से उनके विचारों से सहमत थे और काफ़ी बड़ा काम किया था और भारत को काफ़ी गौरवान्वित किया था। अभी तक इसकी चर्चा होती है, ठीक है। तो काफ़ी जो है धर्म संसद जो था वो काफ़ी बड़ा था और उनका जो रिच था काफ़ी ज़्यादा था। बताइए क्या आंसर होगा? तो देख लीजिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, स्वामी विवेकानंद, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो में धर्म संसद हुई थी, वहाँ पर जाकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक अच्छा खासा स्पीच दिया था। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल लतीफ़, और यहाँ पर है हमारा डी सैयद अहमद खान। जल्दी से बताइए अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो देख लीजिए अलीगढ़ आंदोलन जो है किसी और ने नहीं बल्कि हमारे सैयद अहमद खान ने चलाया था। तो अहमद खां के नेतृत्व में ही, सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन हुआ था। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी कर्नल अलकाट, सी एनी बेसेंट, डी राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन, नाम याद रखिए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? किसने इस आंदोलन को खड़ा किया और आगे बढ़ाया? तो देख लीजिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है ए हेनरी विवियन डेरोजियो, उनका बिल्कुल करेक्ट है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवक्ता जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित है? तो देखिए यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किसकी सोसाइटी है, ये किसका ये मतलब खड़ा किया हुआ वो है, ठीक है, ग्रुप है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किसका है? अब यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी अडियार, डी पूना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? तो देख लीजिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है सी अडियार, उनका बिल्कुल करेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो अडियार के अंदर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ठीक है। चलिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए सॉरी यहाँ पर मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? चलिए देखिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका बिल्कुल करेक्ट है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार जो हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई थी? यहाँ पर ये नहीं पूछा है किसने प्रतिबंधित किया, है ना, वो तो हमने कल पढ़ लिया था। विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कब प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन ए 1828, बी 1829, सी 1831, डी 1835। देखिए जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है बी 1829, उनका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सती प्रथा जो है वो 1829 में प्रतिबंधित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। देख लीजिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की यहाँ पर बात हो रही है। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी याद है? बिहार बीएड 2020। जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा देखा होगा उनके लिए बोल रहा हूँ। ये पूछा गया सवाल है 2020 में बिहार बीएड के अंदर में,
तो बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, ए 1885 ईस्वी में। तो देखिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है बिहार बीएड का, आप समय निकालिए और अभी से ही उन सब क्वेश्चन को रिवाइज करना शुरू कीजिए। बीएड प्लेलिस्ट में जाइए और ऊपर से जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं 2020, 19, 18, 17 सबको जो है रिवाइज करना शुरू कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा कांग्रेस जो है कब बनी थी? 1885 में बनी थी। ठीक है, किसने इसको बनाया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, या ए.ओ. ह्यूमे आप बोल सकते हैं, इन्होंने बनाया था। पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? एस.एन. बैनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इनके जो हैं पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वोमेन जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने होंगे, फर्स्ट वोमेन जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने होंगे उनका नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वोमेन, फर्स्ट इंडियन वोमेन जो हमारे आईएनसी के है ना अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम होगा हमारा, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट वोमेन अगर आपको पूछा जाए, सॉरी थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो जिस लोकेशन पर हैं पास में ही एक मेन रोड है, तो वहाँ से अक्सर गाड़ियाँ जा रही है, तो थोड़ा सा उसको आज भर के लिए प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। देखिए फर्स्ट वोमेन अगर पूछा जाएगा ना तो यहाँ पर होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वोमेन जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हों, उनका नाम होगा सरोजिनी नायडू। तो इतना चीज़ प्लीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, आईएनसी से रिलेटेड, उसके अध्यक्ष से रिलेटेड इतना पूछा जाता है बस। ठीक है, तो बता दीजिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बता दिया अभी अभी आपको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी अभी मैंने बताया कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए बी एनी बेसेंट। अगर पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा हमारी सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला पूछा जाए तो आंसर होगा एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल। ठीक है, ये किन्हें कहा जाता है? तो लाल बाल पाल जो है, देखिए कांग्रेस जो है वो दो ग्रुप में बढ़ गया था। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। एक दल का नाम था नरम दल और दूसरे दल का नाम था गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल में गांधी जी वगैरह हो गए और जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग आते थे। लेकिन गरम दल में जो है वो ये आते थे, लाल बाल पाल ये खास करके आते थे। तो लाल से हो जाता है हमारा लाला लाजपत राय, पाल से हो जाता है बिपिन चंद्र पाल और बाल से हो जाता है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, तीनों आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा डी। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो देखिए शिवाजी जो थे, मेरा कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक जो थे, बीजीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे ये दो उत्सव मुख्यतः मनाया करते थे ताकि जितने सारे हिंदू हैं उनको एकजुट किया जाए, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो सब जो है मिलजुल करके भाग ले। ना सिर्फ हिंदू बल्कि अदर रिलीजन वाले भी, लेकिन मेनली जो है हिंदू लोग यहाँ पर एकत्रित हो पाते थे इनके दो प्रोग्राम की वजह से। पहला तो ये गणपति महोत्सव को बहुत बड़ी लेवल पर मनाते थे मुंबई के अंदर में, और दूसरा शिवाजी उत्सव को भी बड़े लेवल पर मनाते थे। ठीक है, तो बता दीजिए 178 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय, यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने इतना हिंट्स तो दे दिया, क्लियरली यहाँ पर बता दिया। जितने लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है बाल गंगाधर तिलक, उनका बिल्कुल करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक दो प्रोग्राम खास करके मनाया करते थे, एक तो था हमारा गणपति, ठीक है, और दूसरा था हमारा शिवाजी महोत्सव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? ठीक है, तो पहले तो समझ लीजिए बंगाल का विभाजन हुआ कब था, ठीक है, और किसने किया ये भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अगर 1895 नहीं है तो 1995 है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन जो है
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1995, अगर कुछ मैं गलत हो रहा हूँ 1895 अगर होगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में किया गया था, 95 कह रहा हूँ, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और किसने बंगाल का विभाजन किया था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या था, काफ़ी बड़ी स्टोरी है इसका, तो कभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मेनली आप यहाँ पर इतना समझ लीजिए, बंगाल में जो है मुस्लिम की मेजोरिटी थी। ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि सारे मुस्लिम जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो इन्होंने क्या किया था, पूरे बंगाल का इस तरह से डिवीज़न किया। मैं ये एग्जैक्ट लकीर नहीं खींच रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए, इस तरह से डिवीज़न किया कि आधे मुस्लिम इधर आ गए और आधे हिंदू इधर आ गए। तो ना तो मुस्लिम मेजोरिटी में रहे और ना ही हिंदू मेजोरिटी में रहे। तो इस एरिया में ना तो मुस्लिम मेजोरिटी में रहे और ना ही इस एरिया में हिंदू मेजोरिटी में रहे। ठीक है, तो इस तरह से कमज़ोर करने के लिए दो भाग में अलग अलग बांट दिया गया और दोनों तरफ जो है माइनॉरिटी में आ गए, मुस्लिम और हिंदू भी। और अलग अलग मान लीजिए इस तरह से डिवाइड करते कि मुस्लिम जो है वो हमारी जिस एरिया में ज़्यादा थे तो उस हिसाब से लिया जाता, तो वो अगर आबादी में आते तो वहाँ के जितने सारे सांसद वगैरह चुन करके आते, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आते वो मुस्लिम के आते। ठीक है, या हिंदू के थे तो हिंदू के आते। लेकिन यहाँ पर क्या किया, इस तरह से कमज़ोर करने के लिए इसको तोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए बंगभंग से, असहयोग से, सविनय अवज्ञा से, या फिर भारत छोड़ो से। कौन से आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये प्रोग्राम चलाए गए थे? चलिए, तो देखिए यहाँ पर बंग भंग, बंगाल भंग ही इसको कहा जाता है, बंग भंग प्रोग्राम चलाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय बंग भंग चलाया गया था। ठीक है, तो ये बंग भंग से रिलेटेड है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में चलाया गया था बंगाल के विभाजन के खिलाफ, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्य सेन, या फिर डी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो देख लीजिए, जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है डी सावरकर हैं, वो अभिनव भारत के संस्थापक। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पता है क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो डी सावरकर को लेकर के काफ़ी मतलब एक्साइटेड है। ठीक है, होना भी चाहिए, उनका अपना आइडियोलॉजी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये डी सावरकर जो है, इनको लेकर के काफ़ी आप देखोगे राज्यसभा टीवी अगर रेगुलर आप वॉच करोगे तो देखोगे अक्सर हर दिन जो है 15 से 20 मिनट राज्यसभा टीवी पर डी सावरकर की जीवनी से रिलेटेड चीज़ें चलाई जाती है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का जब रूल था तो उन्होंने डी सावरकर को उतना अवेयर नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी की ये बिल्कुल खिलाफ थे और कांग्रेस को लग रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में डी सावरकर ने उतना एक्टिव रोल अदा नहीं किया। ठीक है, जो सही बात है। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? डी सावरकर हैं, याद रखिएगा। और छोटी सी स्टोरी इनके बारे में है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए डी सावरकर, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आंसर यहां पर आ रहा है सी श्याम जी कृष्ण। ओके, बफरिंग हो रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोगों को। ओके, क्या अब सब कुछ राइट है, क्लियर है? ओके, चलिए बताइए। चलिए आगे आगे क्लास आगे कैरी ऑन किया जाए। बताइए आप लोग, क्या सब कुछ ठीक है? ओके,
ओके, चलिए फिर क्लास को कैरी ऑन करते हैं। हमारी क्लास जो है 3-4 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी मैडम भीखाजी कामा। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आया है डी मैडम भीखाजी कामा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी मैडम भीखाजी कामा, सी द्वारकानाथ दास, सी डी सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताइए, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ? चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है बी मैडम भीखाजी कामा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, डी 1907, सी 1907, डी 1908। जल्दी। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी, तो जिसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार, तो सबसे पहली चीज यहां पर निकल के आ रही है, दिल्ली दरबार जो है वो हमारा कब हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो उस समय में है ना, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन। तो देखिए दिल्ली दरबार जिस समय ऑर्गेनाइज हुआ था, उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गदर पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, सी लाला हरदयाल, डी बरकतुल्ला। तो गदर पार्टी के संस्थापक, तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल थे। जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रेपन, या फिर डी लॉर्ड एलनब्रो। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए जितने लोगों का आंसर यहां पर आ रहा है ए लॉर्ड डफरिन, उनका बिल्कुल करेक्ट है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो देखिए लॉर्ड डफरिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए लॉर्ड डफरिन के अगर बारे में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 में। तो याद रखिएगा 8 होगी और उसमें वायसराय का नाम पूछेगा, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सवाल पूछा गया है एग्जाम के अंदर में। ए लाला लाजपत राय, बी CF एंड्रूज, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी ली अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो जितने लोगों का आंसर 189 का सी आ रहा है उनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये किसने कहा था? है ना, तो देखिए ये किसने कहा था स्वराज मेरा? बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडे,